जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू फौजिया क्लासेज। माय डियर फ्रेंड्स, आज एक अति संवेदनशील मुद्दे पर बात करना जरूरी हो गया है। और यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, भारत के हर एक नागरिक और विशेषतया हर एक युवा साथी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि इस अति संवेदनशील विषय पर चर्चा करें और आवाज उठाए। मित्रों, हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की उस भयावह स्थिति पर। न्यूज में आप लोगों ने तो सुना ही होगा, गत 3-4 दिन पहले क्या बर्बर नरसंहार, बार्बरिक एक्शन बाय ए मॉब and turned into mob lynching of a worker, Deepu Das. He was dragged out from his factory, and I am just astonished to see that video, that even the police reached to safeguard that Deepu Das, and they could not do, and the mob just dragged him and he was mob lynched. आगे मैं वो नहीं कहना चाहता किस तरह से उसकी मॉब लिंचिंग हुई, बिकॉज इट इज नोन टू एवरीबडी। वाई टू रिकॉल दैट बार्बारिक एक्शन फ्रॉम आवर ओन माउथ once we have seen the video and it is available to everybody. He was beaten to death and he was burnt alive. He was hanged with a tree and burnt. Can you imagine this action by a man? No, definitely by some animal creature only this can be done. And if you go to your ancient times, especially to the Mahabharata, Ramayana and all these Yug and their holy books, you will find the name of the Rakshas. Can you imagine कि इस घटना के अलावा करने वाले जो लोग हैं, क्या राक्षस और राक्षसी प्रवृत्ति कुछ और हो सकती है? बर्निंग एलाइव ए ह्यूमन बॉडी, बीटिंग ए मैन टू द डेथ। अब लोगों का सवाल यह है कि बांग्लादेश में यह घटना हुई तो आप आवाज क्यों उठा रहे हैं, या हम लोग आवाज क्यों उठा रहे हैं? आवाज तो हम भारत में होने वाली भी घटना के खिलाफ उठाते हैं, और आज बांग्लादेश में आवाज इस नाते उठा रहे हैं कि उस बांग्लादेश से भारत का कुछ रिश्ता लगता है। वी आर द फादर, वी आर द क्रिएटर ऑफ दैट बांग्लादेश by sacrificing our own soldiers in the 1971 war. How we being the Indian and we being the soldiers, how we can forget the 16th December 1971, the victory over the East Pakistan and making the Bangladesh by dividing the Pakistan into two parts. And was this victory so cheap? No, we have sacrificed our more than 3,300 soldiers in the creation of that Bangladesh by making the 93,000 Pakistani soldiers to be surrendered in front of our Lieutenant General Jagjit Singh Arora. ये घटना नई जनरेशन न भूले, इसके नाते हमें आपको यह आवाज बराबर उठाती रहनी चाहिए कि उस बांग्लादेश के जनक हम हैं, उसके निर्माता हम हैं, और ये इस आसानी से नहीं भुलाया जा सकता जहां पर हमारे जवानों ने अपनी 3,000 से ज्यादा जवानों ने शहादत दी हो। कोई भी युद्ध हो, चाहे छोटे देश से चाहे बड़ा देश हो, उस युद्ध में ऐसा नहीं होता कि किसी बड़े देश की कोई हानि नहीं होती। एंड पाकिस्तान बीइंग ए स्मॉलर स्टेट was being supported by United States of America in the 1971 war.
So you cannot forget that Pakistan was not so weak in 1971 war. This was the bravery of our Indian Army and Air Force and Navy also, जिसने उनके गाजा सबमरीन को मार के डुबोया, and the Pakistan was compelled to surrender in front of India. तो आपको ये चीजें अगले जनरेशन तक, जैसे हम रामकृष्ण की कहानियां अपने जनरेशंस को सुनाते जा रहे हैं, वैसे इस इंडियन आर्मी और एयरफोर्स नेवी की बहादुरी की कहानियां आपको अगले जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए. दिस इज द ट्रू पैट्रियटिज्म एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑल्सो. हो सकता है कि दीपू चंद दास से आपका कोई रिश्ता ना हो, लेकिन आपका हमारा मानवता से रिश्ता अवश्य है. अगर इस दीपू चंद दास की घटना बांग्लादेश में हुई तो किसी और देश में भी हो सकती है, आपके देश में भी हो सकती है. अल्टीमेट कंक्लूजन इज दैट व्हाई दिस रेडिकल माइंडसेट हैज बीन एराइज्ड इन सच ए barbaric and violent manner that the crowd can burn a man. Are you a man? Are you a human being? 150 आदमी मिल करके एक आदमी को जिंदा जला दिया. Is this bravery? Is this jihad? Is this religion? Is this bahaduri? Is this your education? Is this your culture? If at all it is, you are not a human being, you are a demon. तुम राक्षस हो. मैं सभी युवा साथियों से आग्रह करता हूं कि इस घटना की जितनी आलोचना आप कर सकते हो करें, जिससे यह आवाज दबे ना. अभी मैं उस बात पर भी आऊंगा कि व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन सच ए सिचुएशन. आई विल कम टू दैट. पहले मैं ये याद कराना चाहता हूं कि उस बांग्लादेश से हमारा रिलेशन इस नाते है कि उसके क्रिएटर हम हैं. और यही नहीं, बांग्लादेश के लिबरेशन के बाद भारत उनको हर प्रकार का सपोर्ट देता रहा. जब बांग्लादेश बना उसके बाद उसकी स्थिति बिल्कुल खराब थी. और यहां पर यह मैं अवश्य आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बांग्लादेश बनाने के पीछे भारत की क्या मजबूरी थी. पाकिस्तान का ही वो पार्ट था. जब चुनाव हार गए, चुनाव हारने के बाद वेस्ट पाकिस्तान ने बोला कि ईस्ट पाकिस्तान वाला वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर कैसे राज कर सकता है, और आर्मी लगा करके उस चुनाव को उन्होंने कैंसिल किया. अल्टीमेटली पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर वो कत्लेआम, रेप और तमाम सारी घटनाएं की कि वहां के बांग्लादेशी भाग भाग करके भारत में आने लगे. और इस घटना का संज्ञान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और आर्मी चीफ ने लिया, और इंदिरा जी ने बोला कि अब इसका सोल्यूशन निकालना है. फिर इंडियन आर्मी चीफ ने टाइम लिया और दिसंबर में ये बांग्लादेश वाली घटना को अंजाम दिया गया. तो आज वही स्थिति फिर बन रही है. बांग्लादेश की अस्थिरता और उससे पहले भारत के अंदर बांग्लादेशियों का जिस प्रकार से घुसपैठ बढ़ता जा रहा है, भारत के लिए अति चिंता का विषय है. भारत सरकार क्यों मजबूर है, ये बात में मेरी सोच से परे है. क्या वास्तव में इनको निकालने की प्रक्रिया इतनी जटिल है? शायद होगी तो ही भारत सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है. लेकिन उन बांग्लादेशियों का साथ देने वाले हमारे भारत में ही बैठे होंगे निश्चित रूप से, जो उनके यहां पर आने पर उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि बनवाते होंगे, किसी न किसी तरह से फ्रॉड करके, फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगा करके, कुछ पैसे लेकर के. उन देशद्रोहियों को पकड़ना बहुत ही जरूरी है. अभी मैं सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो देख रहा था जिसमें साफ साफ आदमी बोल रहा है कि हम दिल्ली में आए और हम ऐसा हमारा बन गया. बंगाल में हमने ऐसा सोशल मीडिया पर सुना कि बंगाल में कई सारे एजेंट हैं जो ये काम करते हैं कि बांग्लादेश से आओ, पैसा दो, फिर उनका आइडेंटिटी प्रूफ बनवाते हैं. वो
हम उन बांग्लादेशियों को कितने सालों से यहां पर शरण दे रहे हैं, उनकी आजीविका चला रहे हैं। आज उस बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट लीडर मारा गया, उस स्टूडेंट लीडर का क्या मोटिव था? पिछले एक साल से क्या बोल रहा था, जुलाई 2024 से, कि भारत के चिकन नेक को काट दिया। भारत के जो 7 सिस्टर ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ईस्टर्न सेक्टर के जो स्टेट्स हैं, उसको बांग्लादेश में मिला के ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। और आपको क्या लगता है कि वो बांग्लादेशी जो स्टूडेंट लीडर था अपने माइंडसेट से बोल रहा था क्या? डेफिनेटली ये आईएसआई की साजिश होगी। पाकिस्तान का आर्मी चीफ बांग्लादेश क्यों गया था? पाकिस्तान के एम्बेसडर्स, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? आपस में मिली साजिश कर रहे हैं कि भारत का ये फ्रंट भी हम वार के लिए खोल दें, डिस्टेबलाइज कर दें, जिससे भारत का कंसंट्रेशन जो वेस्टर्न फ्रंट है वहां से डिस्टर्ब हो जाए। बट भारत इतना वीक नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर किसी हलचल या कोई मर्डर हो जाने से भारत का वेस्टर्न फ्रंट लूज जाएगा और हम ईस्टर्न फ्रंट पर अपना पोजीशन दे देंगे। और भारत के खिलाफ वो साजिश कर रहा था और उसको किसी अननोन गनमैन ने मार दिया, तो पूरा ब्लेम लगा दिया भारत के ऊपर। अरे भारत की राह और भारत की आईबी के पास यही काम बचा है क्या कि तुम्हारे किसी स्टूडेंट लीडर को मारने जाएगा? वो इतना बड़ा आदमी है क्या? अरे भाई, वो स्टूडेंट लीडर था, वो इलेक्शन पॉलिटिक्स में आ रहा था। हो सकता है कि तुम्हारे वहां के ही किसी पॉलिटिशियन ने उसको मरवा दिया हो कि ये राइज ना हो। तुम्हारे वहां बहुत सारी पार्टियां हैं। शेख हसीना की पार्टी के लोग उनको पसंद नहीं कर रहे, उनकी पार्टी उनको पसंद नहीं कर रहे। हो सकता है ये इलेक्शन मर्डर हो, बट उसको किसी तरह भारत का मर्डर बोल करके, रंग दे करके कि अननोन गनमैन था और भाग गया आसाम के अंदर, जिससे भारत के खिलाफ बांग्लादेश के उस बोगस सेंटीमेंट को जगाया जा सके जो भारत के खिलाफ यूज किया जा सके। आज उस बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं भारत के खिलाफ या नारे लगा रहे हैं, उनको नहीं पता। अपने बाप से जाकर के पूछो कि तुमको बांग्लादेश में तुम्हारे वहां पाकिस्तानी आर्मी ने क्या कत्लेआम और बलात्कार किए थे, जिसके नाते भारत को मजबूरन तुम्हें अलग देश बना के देना पड़ा था, तब तुम्हारी रोजी रोटी चली थी। बांग्लादेश की हर सप्लाई भारत के सपोर्ट से ही जारी हुई थी, तब जाके बांग्लादेश अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। पाकिस्तानी आर्मी के क्रूर नरसंहार और अत्याचार की घटनाएं बांग्लादेश की किताबों में लिखी हुई हैं, जाकर के पढ़ लो। तुम्हारे ढाका की यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ था? अपने पूर्वजों से पूछो कि आपके घरों में क्या अत्याचार किया था पाकिस्तानी आर्मी ने। इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 से बांग्लादेश के गवर्नर हाउस के ऊपर अटैक किया था, जो मीटिंग कर रहे थे, जिसके बाद वो सरेंडर कर दिए थे। तो ये तो है बांग्लादेश का दोगलापन। बात भी सही है भाई, सांप को दूध पिलाओगे सांप एक दिन काटेगा। तो ये जितने भी इस टाइप के रेडिकल लोग हैं वो सांप ही हैं। अब हम आते हैं इस बात पर एनालिसिस करने की, व्हाट शुड बी द रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्शन टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। डेफिनेटली वी as an Indian we cannot ignore such incidents in our neighbors। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारत में अगर कोई ऐसी घटना हुई होती तो यूएन से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, एवरीबडी शुड हैव मेड ए कमेंट ऑन द ट्विटर एंड ऑल। इज यूनाइटेड नेशंस watching this video? Is US is watching this video? Why I'm asking from the US president? Because Yunus has been appointed by US only। शेख हसीना सरकार चला रही थी, अगर उनके देश में सरकार का फेल्योर होता, तुमने क्यों बाहर से ला करके एक अपॉइंटमेंट वहां पर रख दिया? ये केयर टेकर है बांग्लादेश का। Now you take the responsibility once you have appointed, you have positioned, you have stationed, you have chaired your parent there. Why he is not taking the responsibility? What he was doing once this has happened? Should I ask to the police constable this question? No, I'll ask from the Bangladeshi government, and not only Bangladeshi government, I'll ask with the US. Where are the UK? Where is the all other European countries?
जिनको भारत के हर एक घटना पर बीबीसी में बड़ा बड़ा न्यूज आता है ना, वो कहां हैं? यूनाइटेड नेशंस ने क्यों नहीं इसका संज्ञान लिया? क्यों नहीं यूएस को बोला कि तुम्हारा जो केयरटेकर बैठा हुआ है, यू रिमूव दिस? अब मैं आपको बता रहा हूं, जब भी डेमोक्रेसी का कहीं पर डिमोलिशन होता है, उसका अंजाम यही होता है। शेख हसीना वाज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, करप्शन किया, अगले चुनाव में हार जाती, बट क्या हुआ था? वहां पर रिवोल्ट करके, विद्रोह करके उसको कुर्सी से हटाया गया और भगाया गया और एक दूसरी सरकार बैठी। अब आज उस रिवोल्ट और विद्रोह की सिचुएशन दोबारा आ गई बांग्लादेश के अंदर। तो गलत स्टेप और शॉर्टकट से लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। डेमोक्रेसी कैन नॉट एस्टेब्लिश्ड विद द स्कप्टर। भारत सरकार को इस समय मैटर को संवेदनशीलता से देखनी चाहिए। चिकन कॉरिडोर का वो बार बार नाम लेता है, बांग्लादेश की औकात नहीं है कि वहां पर कुछ हाथ डाले अकेले। इफ एट ऑल चाइना, पाकिस्तान उसमें कोई सपोर्ट भी करते हैं, वी आर हियर टू टैकल देम। लेकिन बांग्लादेश को उतना ही डिटरेंस और डैमेज देने की कोशिश करनी चाहिए जिससे वो दोबारा डेयर ना कर सके। वहां पर कोई सरकार तो है नहीं स्टेब्लिश्ड। आर्मी चीफ को पकड़िए, फोन लगाइए, बोला विल हिट हियर, उसका भी चिकन नेक है, चटगांव के पास उसका भी चिकन नेक है। कट द बांग्लादेश इनटू 2 पीसेज, दैट वी कैन। और फर्दर बांग्लादेश को किसी भी प्रकार का कोई हेल्प और सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। दिस इज माय अर्ज टू द इंडियन गवर्नमेंट। अगर भारत बांग्लादेश को किसी भी प्रकार का सपोर्ट देना बंद कर देगा, बांग्लादेश कमजोर होगा। चाइना अगर उसको सपोर्ट करेगा तो चाइना बांग्लादेश में एंट्री करेगा। सिंपल सी बात है। चाइना फ्री में किसी को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास सपोर्ट करने के लिए ना हथियार है, ना पैसा है, ना कुछ है। सिर्फ आईएसआई और एजेंट और आतंकवादी भेज सकता है। तो इस बांग्लादेश का इलाज करना भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक से, चाहे एयर स्ट्राइक से, गिव ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द बांग्लादेश सो दैट दे कैनॉट रेज देयर नेक अबव। हमारे चिकन नेक को देखने के लिए उनकी गर्दन उठनी नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।